चलिए हम ग्रामर के एक एक जो सेंटेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें जो है इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा और क्यों आएगा। तो ध्यान से देखिए। ही नोज द बॉय ब्लैंक इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। तो यहाँ पर विच आएगा, हु आएगा, वेयर आएगा। तो पहली चीज, ही नोज द बॉय, यहाँ पे बॉय की बात हो रही है इसलिए हु आएगा। जब किसी व्यक्ति की बात होगी तो क्या आएगा? पहले वाले सेंटेंस में हम देख रहे हैं, सेंटेंस नंबर 1, ही नोज द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। वह उस लड़के को जानता है जिसने ब्लू शर्ट जो ब्लू शर्ट पहन रहा है। तो क्या होगा? हु। और क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बॉय की बात हो रही है इसलिए हु होगा। ठीक है। सेकंड, ही हिज ब्रदर इज आर जे। अब यहाँ पे ए एन दा है। ए कब आएगा? जब कॉन्सोनेंट साउंड होंगे तो ए आएगा, और जब वॉवेल साउंड है तो एन आएगा। और दा कब आता है? जब उसके लिए तो बहुत सारे हमने बताए थे कि किसके साथ दा आएगा। जैसे सुपरलेटिव डिग्री में दा आएगा, हिल्स के नाम, ट्रेन के नाम, रिवर के नाम, या और भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो पहले तो अभी इस सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए, हिज ब्रदर इज आर जे। तो जब मैं आर बोलता हूँ तो आ साउंड पहले आता है। इसका मतलब यहाँ पे आ मतलब वॉवेल है, तो क्या आएगा? स्वर के साउंड के कारण एन आएगा, एन आर जे। ठीक है, हिज ब्रदर इज एन आर जे। तीसरा हम देखते हैं, देयर इज नो, देयर इज नॉट। देयर इज नॉट सम वाटर इन द पूल, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल, देयर इज नॉट मैनी वाटर। तो क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है इसलिए एनी आएगा। जब भी सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो उसके साथ एनी आएगा। ही हैज़, अब हैज़ दिया है तो हैज़ के साथ क्या आएगा? अगर आप टेंस चार्ट को देखोगे तो हैज़, हैव और हैड, या विल हैव, शैल हैव, इनके मतलब परफेक्ट टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है V3। तो यहाँ पे लिखा है राइट, रोट, रिटन। तो थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन, रिटन आएगा। ही हैज़ रिटन मैनी प्लेज। ठीक है। पांचवा देखते हैं, यहाँ पे दिया है नीड, मे और यूज, तीन। ये तीनों क्या है? मॉडल है। तो मे, पहले देखो, नीड आई टेक योर पेन, नहीं। मे आई टेक योर पेन, ठीक है, ये सही लग रहा है क्योंकि वो परमिशन मांग रहा है। तो यूज्ड आई टेक योर पेन, नहीं, ये भी रॉन्ग है। तो सेकंड वाला सही है, मे आई टेक योर पेन, मतलब वो परमिशन मांग रहा है। जैसे आप लोग बोलते हैं मे आई कमिंग सर, ठीक है, मे आई गो टू सर आउटसाइड। तो इस तरीके के मे करके आप परमिशन मांगते हो तो मे आएगा यहाँ पर। सिक्स, सिक्स वाला देखते हैं, यहाँ पे दिए है ऑप्शन ऑट, शुड और मस्ट। ऑट कब आएगा? अगर यहाँ पे टू दिया है, ये देखो टू लिखा ही है, ब्लैंक के बाद टू दिया है सिक्स वाले में। वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल, मतलब यहाँ पे ऑट ही आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टू लगा है, तो ऑट टू होता है। अगर टू नहीं लगा रहता तो वी शुड आता। ठीक है, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, हमको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो या तो ऑट टू आएगा या तो शुड आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑट टू लगा ही हुआ है इसलिए ऑट आएगा। सेवन देखते हैं, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था तो आई कैन क्लाइम ट्रीज या आई कुड क्लाइम ट्रीज। तो यंग था की बात हो रही, वॉज की बात हो रही है, था। तो कैन का पास्ट टेंस क्या है? कुड, इसलिए यहाँ पर भी कुड आएगा। आई कुड, मैं सकता था, मैं चढ़ सकता था। तो जब पास्ट की बात होगी तो कैन का पास्ट क्या है? कुड। कैन तो प्रेजेंट टेंस में आएगा तो कुड आएगा यहाँ पर। आई हैवेंट बॉट, अब हैवेंट में क्या दिया है? हैव नॉट, मतलब कि ये नेगेटिव है। तो आई हैवेंट बॉट एनी मिल्क आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में एनी आता है, मैंने अभी आपको बताया। तो आई हैव नॉट बॉट एनी मिल्क टुडे, तो आई हैवेंट बॉट के साथ एनी आएगा। नौवा देखो, हाउ
मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं, तो मच नहीं आएगा, क्या आएगा, मैनी। ठीक है, 10वां वाला देखो, टेंथ, टेंथ 10वां, हाउ मच शुगर होगा, क्योंकि शुगरों को हम गिन नहीं सकते तो क्या आएगा, मच। अगर गिन सकते होते तो मैनी आता, तो हाउ मच शुगर। अब हम 11वां देखते हैं, 11, द अर्थ, अर्थ जो है एक अकेली है, इसलिए क्या होगा, एक के साथ जो है वर्ब कैसी आती है, उसमें एस और एस लगा रहता है, तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अगर अर्थ बहुत सारी होती तो मूव राउंड द सन होता, पर अर्थ एक अकेली है इसलिए मूव्स राउंड द सन। फिर 12वां देखते हैं, ही ऑलवेज, ऑलवेज ही के साथ क्या आएगा, कम्स। ही के साथ, ही अकेला है इसलिए उसके साथ जो वर्ब है उसमें एस और एस लगा रहेगा, तो ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। 13 वाला देखते हैं, 13वां, इसमें ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, द आएगा, क्योंकि गंगा की बात हो रही है, गंगा इज सेक्रेड रिवर, रिवर के नाम के साथ द आएगा, इसलिए यहाँ पे द आएगा। 14 वाला देखते हैं, अरुण इज, अब यहाँ टॉलेस्ट लिखा हुआ है, टॉलेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपेरेटिव डिग्री, और टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। जब सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है तो द आता है, अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। 15 वाला देखते हैं, जब भी ई एस टी लगा हो, जैसे 14 वाले में टॉलेस्ट लिखा है, तो जब भी ई एस टी लगा हो तो टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, इस तरह का, या और भी सारे बहुत सारे शब्द बनते हैं, क्लेवरेस्ट, तो द आएगा उसके साथ। अब 15th वाला देखते हैं, हिज फादर इज, अब ये तो पूरा नहीं है, सेंटेंस गलत है, इज, आई थिंक उसके साथ ना इंजीनियरिंग लिखा हुआ था आगे जहाँ तक, तो इंजीनियरिंग के पहले क्या आ जाएगा, इंजीनियरिंग बोलने में ई साउंड आ रहा है, तो ई मतलब ए, ई, आई, आई, ई साउंड हो गया, मतलब स्वर का साउंड साउंड आ रहा है, तो स्वर का साउंड में क्या आएगा, एन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इंजीनियरिंग आ जाएगा। अगर डॉक्टर लिखा रहता तो आ डॉक्टर आता। 16th वाला देखिए, 16, ठीक है, 16 वाले में क्या है, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। जब पर्टिकुलर टाइम की बात हो, किसी निश्चित समय की, तो सिंस आएगा। जब बहुत लंबे लॉन्ग पीरियड की बात होगी, तो लंबे समय की, तो फॉर आएगा। तो दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, क्योंकि निश्चित समय की बात हो रही है। वी हैव बीन स्टडिंग इन द कॉलेज, अब यहाँ पे देखो 3 years की बात हो रही है, तो लंबे समय की बात हो रही है, तो क्या आएगा, फॉर। जब निश्चित समय की बात हो तो मॉर्न सिंस आएगा, और जब लंबे समय की बात हो रही हो तो 3 year की बात हो रही है, 6 month की बात हो रही है, 1 year की बात हो रही है, तो फॉर आ जाएगा, ये फॉर आ जाएगा 17 वाले में। आपको समझ में आ गया होगा। 18वां देखो, दे विल गो टू दिल्ली, दे विल गो टू दिल्ली, वे दिल्ली चले जाएंगे। कब जाएंगे, ऑन मंडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जब दिन लिखे हों तो उनके साथ आएगा ऑन। जब दिन लिखे हों तो उनके साथ क्या आएगा, ऑन। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, जब मंथ लिखे हों तो क्या आएगा, इन अप्रैल। डे लिखे हों तो ऑन, और मंथ लिखे हों तो इन। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर से मृत्यु होती है तो ऑफ आएगा, डाइड ऑफ कैंसर। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ही इज अफ्रेड ऑफ, एक मिनट इसका बताता हूँ, ही इज अफ्रेड, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ मेरे ख्याल से इसमें भी जो है ऑफ ही आएगा, नहीं करेक्ट है, अफ्रेड ऑफ, डाइड ऑफ, ये दोनों होता है, तो डाइड के साथ ऑफ आएगा, अफ्रेड के साथ भी ऑफ आएगा। कैंसर से मृत्यु है तो ऑफ, और डॉग से डर रहा है तो भी ऑफ, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग। 22 वाला देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं मेरी तबीयत खराब है, तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, सो नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, बिकॉज आएगा। 23 वाला देखिए,
इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अनलेस नहीं आएगा, यहाँ पे इफ़ आएगा, ठीक है, अनलेस नहीं आएगा, इफ़ आएगा। आई प्रिफर कॉफ़ी टू टी, ऐसे वाले सेंटेंस जो रहते कॉफ़ी टू टी, जिसमें कोई एक चीज़ प्रिफर कर रहे हो तो उसमें दूसरे से कंपेयर करने में टू आ जाता है। तो द 25वां देखो, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट जो है मर गया था, हैड लिखा है मतलब था की बात हो रही है। कब? आफ्टर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के पहुंचने के बाद नहीं, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के पहुंचने के पहले, तो बिफोर आएगा यहाँ पर, ठीक है। 26 वाला देखो ध्यान से, भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ को, यहाँ पे लार्जर लिखा हुआ है कि भोपाल जो है लार्जर, इससे बड़ा है, किससे? ग्वालियर से, तो THAN देन आता है, भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। उसके बाद देखते हैं 27, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, अराइव्ड, हम क्या कर रहे थे? वर लिखा है, वी वर मेकिंग काइट्स, हम काइट बना रहे थे, व्हेन फादर अराइव्ड, जब पिताजी आए, तो आए के लिए, आए मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, आते हैं की बात नहीं हो रही, आए तो अराइव्ड हो जाएगा, आते हैं रहता तो अराइव रहता। डोंट लीव दिस प्लेस, 28 पेज क्वेश्चन पे देखो, डोंट लीव दिस प्लेस, बोले जब तक मैं ना आऊं, डोंट लीव, इस प्लेस को मत छोड़ना, अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं ना आऊं, तो जब तक मैं ना, जब तक ना, जब तक ना, अनटिल का मतलब होता है जब तक ना, जब तक मैं ना आऊं, आई कम बैक, तो यहाँ पे आएगा अनटिल। 29 वाला देखिए, आई ब्लैंक बाय द मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, बोले मैं मोबाइल खरीद पाता, खरीद लेता हूँगा, खरीद लेता था, अगर इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, होते थे, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई वुड हैव बाय द मोबाइल, मैं मोबाइल खरीद लेता था, लेता, इफ़ आई हैड मनी, वुड हैव यहाँ पर आएगा। 30, 30 देखते हैं, शी गो टू टेम्पल एवरी डे, हर दिन जाती है, वैन शी लिव्ड इन विलेज, जब वो विलेज में रहती थी, लिव्ड लिखा है तो रहती थी, तो यहाँ पे भी था वाला आएगा, वुड, विल का पास्ट टेंस वुड आएगा। शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे, वह टेम्पल हर दिन गई होगी, गई होगी, जाएगी के लिए विल आएगा, पर गई होगी मतलब पास्ट में गई होगी, गा वाला सेंटेंस पास्ट में है, तो वुड आएगा, विल का पास्ट टेंस वुड, तो वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, जब वो गांव में रहती थी। अब यहाँ देखो 31 वाला 31, ही वांटेड टू, ये देखो ही वांटेड टू एन इंजीनियर, तो बिकम आएगा, बिकम्स आएगा या बिकमिंग आएगा, ही वांटेड टू बिकम आएगा, क्या आएगा? बिकम, ही वांटेड टू बिकम, टू बिकम आता, कभी भी टू लगा हो तो टू के साथ पहली वर्ब आएगी, पहली फॉर्म की वर्ब, बिकम्स नहीं आएगा, टू बिकम पहली फॉर्म की वर्ब, ठीक है। बिकम्स, बिकमिंग लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? बिकम। अब 32 देखिए, 32, माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड हो चुके हैं ना, तो रिटायर्ड पास्ट टेंस, रिटायर्ड टीचर, माय फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड टीचर नहीं होता, रिटायर नहीं होता, रिटायर्ड टीचर, ईडी लगेगा। ही अवॉइड्स टॉक टू स्ट्रेंजर्स, टॉकिंग टू नहीं आएगा, टॉक टू स्ट्रेंजर, ही अवॉइड्स टॉक टू स्ट्रेंजर्स, टॉक आएगा, टॉक टू स्ट्रेंजर, वह अवॉइड करती है कि किससे? अजनबियों से बात करना अवॉइड करता है। फिर 34 देखो, ब्लैंक गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, तो गुड्स मतलब कौन से गुड्स?
सोल्ड गुड्स, बेचे हुए जो गुड्स होते हैं, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। तो ये क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 34 में, सोल्ड, सोल्ड SOLD, सोल्ड, सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। आई हर्ड सम किड्स, आई हर्ड सम किड्स शाउटेड फॉर हेल्प आएगा कि शाउट फॉर हेल्प आएगा। तो इसमें जो है शाउट आएगा, शाउट फॉर हेल्प, चिल। आई हर्ड मैंने सुना था, सम किड्स कुछ हेल्प, कुछ किड्स को जो कि चिल्ला रहे थे, शाउट फॉर हेल्प, शाउट फॉर हेल्प क्या होना चाहिए इसका, शाउट फॉर हेल्प होना चाहिए। ठीक है, आई हर्ड सम किड्स फॉर शाउट फॉर हेल्प, चिल्लाते हैं, मैंने चिल्ला रहे थे। शाउट फॉर हेल्प। 36 वाला देखते हैं, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड बट यू विल फेल, नहीं। वर्क हार्ड एंड यू विल फेल, नहीं। वर्क हार्ड और यू विल फेल, वर्क हार्ड मतलब मेहनत करो, या नहीं तो तुम यू विल फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तो और यू विल फेल, तो वर्क हार्ड और यू विल फेल इज करेक्ट। ही इज एन आवर लेट, और इसका साउंड क्या, हावर नहीं आ रहा, आर, OUR, H इज साइलेंट, एच साइलेंट है, साउंड क्या आ रहा, आ साउंड आ रहा है, तो क्या आएगा एन। ही इज एन आवर लेट, प्लीज स्प्रेड अ फ्यू बटर, अ लिटिल बटर, या फ्यू आएगा, तो बटर जो है वो लिक्विड पिघल जाता है, उसके लिए क्या आएगा लिटिल, आ लिटिल, आ लिटिल बटर ऑन ब्रेड। ठीक है, फ्यू नहीं आएगा, फ्यू कब आता है जब किसी चीज़ को गिन सकते, लिटिल कब आएगा लिक्विड में उसको नहीं गिन सकते, तो उसमें अ लिटिल आएगा। जैसे नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ब्रेव, ये सब में जो है अ लिटिल आएगा। ही हैज़ गिवन, ही हैज़ गिवन अप, गिवन अप स्मोकिंग, ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग मतलब उसने स्मोकिंग से वो जीत गया, अब वो नहीं करता है स्मोकिंग, तो गिवन अप उसने छोड़ दिया। ही हैज़ गिवन अप मतलब छोड़ देना, ही हैज़ गिवन अप, गिवन अवे नहीं होगा, गिवन फॉर भी नहीं होगा, ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, शुड आएगा यहाँ पर, हमको पहनना चाहिए, या ऑट टू आता, तो वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, हमको क्राउडेड प्लेस में मास्क पहनना चाहिए। अब यहाँ डिटर्मिनर्स हैं, कुछ देख लेते हैं। पहला, देयर इज वाटर लिखा है तो क्या आएगा सम वाटर, अगर देयर इज नॉट लिखा रहता तो एनी आ जाता, पर बहुत सारी गिनने वाली चीज होती तो मैनी आ जाता। देयर इज सम वाटर इन द पूल, आई हैवेंट, सेकंड देखो, आई हैवेंट बॉट, आप हैवेंट लिखा है तो नेगेटिव है, इसलिए एनी मिल्क टुडे। फिर तीसरे में देखो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, फिर है हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, फिर पांचवा, विल यू प्लीज गिव मी सम मनी, तो एनी नहीं आएगा क्योंकि एनी तो नेगेटिव के साथ आता। फिर सिक्स देखो, आई हैव नो फ्रेंड्स, नन फ्रेंड्स नहीं होता है, आई हैव नो फ्रेंड्स। ठीक है, मॉडल्स देखो, अब यहाँ पे मैंने बताया था, मे आई टेक योर पेन, पहला वाला, मे आई टेक योर पेन जब किसी से परमिशन ले रहे हैं। तो सेकंड देखो, वी, अब टू लगा है ब्लैंक के बाद तो ऑट आ जाएगा, वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। तीसरा, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड क्लाइम ट्रीज, जब था की बात हो रही, वॉज दिया है तो चुपचाप कुड लिख देना, सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन, आई कुड क्लाइम ट्रीज। फिर चौथे में देखो, आई वुड हैव बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, अगर दूसरे तरह, अगर क्वेश्चन के आधे भाग में जो है
क्वेश्चन के आधे भाग में अगर चौथा वाला देखो, यहाँ पे अगर दिया है इफ आई हैड मनी, हैड दिया है तो दूसरे तरफ वुड हैव आएगा। दूसरे तरफ क्या आएगा? वुड हैव। इफ आई हैड दिया है तो दूसरे तरफ क्या आएगा? वुड हैव आ जाएगा। अगर इधर इफ आई हैड दिया है तो दूसरी तरफ क्या आएगा? वुड हैव। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वुड हैव। पांचवा, शी विल गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज। नहीं, लिव्ड आ गया जब वो रहती थी, तो थी में विल नहीं आएगा। विल का सेकंड फॉर्म वुड आएगा, अभी बताए थे। वी शुड वेयर द मास्क इन क्राउडेड प्लेस, शुड आएगा। सातवां, कैन, मे और माइट, तो मे आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, क्या मैं वो जगह जान सकती हूँ कहाँ तुम जा रहे हो? तो यही है सही। मे आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? मे सातवें में जो है मे आ जाएगा। फिर है माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। ही कैन आएगा, उतना 80 kg उठा सकता है, सकता के लिए कैन आएगा। तो माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, तो ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, नहीं, ही मे ड्राइव केयरफुली, ही कैन ड्राइव, हाँ ही मस्ट ड्राइव, क्योंकि केयरफुली तो ड्राइव करना ही चाहिए, मस्ट, ये तो मस्ट है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ नहीं है, इसमें मस्ट मतलब मस्ट। तो यू मस्ट ड्राइव केयरफुली। ठीक है, अब वर्ब देख लेते हैं। ही हैज़, अब यहाँ हैज़ के साथ क्या बताया था मैंने? हैज़ हैव वी, हैज़ हैव के साथ क्या आएगा? V3, तो राइट रोट रिटर्न आ जाएगा यहाँ पे पहले वाले में। फिर द अर्थ, अर्थ अकेली है इसलिए मूव्स आएगा। फिर ही ऑलवेज, ही अकेला है इसलिए कम्स आएगा। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, जब मॉर्निंग की बात निश्चित समय तो सिंस आ जाएगा। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years, तो लंबे समय के लिए फॉर आ जाएगा। फिर वी वर मेकिंग काइट्स, हम काइट बना रहे थे। व्हेन फादर अराइव्ड, जब पिताजी आए तो अराइव्ड आएगा। ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर, ही वॉन्टेड टू बिकम आएगा, पहला वाला भी बात बताया था मैंने। द माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डू एज डायरेक्ट देखते हैं। इसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो वीडियो को रोक रोक के। जैसे ही डिड हिज वर्क वेल, इसको नेगेटिव बदलना, तो मैंने क्या बताया था? डिड हो, डज हो या डू हो तो नॉट डू लगा देते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा? ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ठीक है, नेगेटिव में बदल दिए इसको अपन ने। ठीक है, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, तो ये पहला वाला समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाला देखिए, दे आर सेलिंग देयर हाउस, दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसमें वर्ब क्या है? आर सेलिंग, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब और सेलिंग जो है वो मेन वर्ब है। ठीक है, तो सेलिंग है। अब यहाँ पे काय में बदलना है? परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है? हैज़ और हैव के साथ V3। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आर और सेलिंग को क्या करेंगे? आर को हटाएंगे। सेलिंग का V3 क्या होता है? सेल, सोल्ड, सोल्ड, सोल्ड होता है। और आर की जगह क्या जाएगा? हैव, क्योंकि दे है, दे के साथ हैव आएगा, दे के साथ हैज़ नहीं आएगा। दे प्लूरल है इसलिए उसके साथ प्लूरल वाला हैव आएगा। अगर सिंगुलर रहता तो हैज़ आता। तो दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ये उसका करेक्ट सेंटेंस हो गया। अब फिर तीसरा देखो, शी स्पीक्स द ट्रुथ, इसको भी फिर से नेगेटिव बनाना है। अब यहाँ पे हमने देखे, यहाँ तो डिड डू और कुछ नहीं दिया है,
पर हम यहाँ देख रहे हैं वर्ब क्या है हमारे पास वर्ब क्या है, स्पीक्स। तो स्पीक्स एस लगा है तो हम कहाँ से बनाएंगे, डज से। तो शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, स्पीक्स का क्या हो जाएगा, स्पीक। शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। चौथा देखो, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। अब इसको क्या करना है, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैज, हैव, बीन और वी फोर मतलब आईएनजी फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड, बीन, वी4। अपना टेंस चार्ट निकाल के देख लो, हैड, बीन, वी4। तो अपन इसको क्या करेंगे, हैव बीन ऑलरेडी लिखा है और प्लेइंग भी लगा है, वी4 में ही है, तो अपन हैव की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे हैड लिख देंगे बस। दे हैड बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से खेल रहे थे। अब जो लोगों के पास टेंस चार्ट होगा, टेंस चार्ट देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं इसमें टेंस चार्ट भी डाल दूंगा आपको चाहिए तो। ही टीचेस हिंदी, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलते हैं, पैसिव वॉइस वाला भी मैंने आपको चार्ट बनवाया हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले देखो कि ये कौन सा टेंस में है ये वाला सेंटेंस। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कौन सा है, ही टीचेस हिंदी, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। टीचेस बस लिखा है, यहाँ पे ई एस लगा है मतलब प्रेजेंट सिंपल। और एस और ई एस डूडस वी1 को काय में चेंज करते हैं, इज एम आर वी3 में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हिंदी जो है सब्जेक्ट बन जाएगा और ही जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हिंदी आ जाएगा पहले, तो हिंदी इज टॉट बाय हिम हो जाएगा, हिंदी इज टॉट बाय हिम। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा। थोड़ा सा टेंस चार्ट निकाल के आप देखिए कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। हिंदी इज टॉट बाय हिम, इज और टॉट हो जाएगा, टॉट मतलब टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, और हिंदी के साथ आएगा इज, क्योंकि टीचर्स दिया है तो वो उसका पैसिव वॉइस क्या होता है, इज एम आर वी3। अब यहाँ देखो छठवा, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको भी पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्या है, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, आर और मेकिंग जब आई एन जी रहेगा तो बींग लगा के बनाएंगे। तो इज एम आर वी4 काहे में बदलेगा, इज एम आर बींग वी4 में। तो टॉयज उल्टा हो जाएगा, टॉयज बन जाएगा सब्जेक्ट, चिल्ड्रन बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो टॉयज आर बींग मेकिंग बाय चिल्ड्रन, टॉयज आर बींग मेकिंग बाय चिल्ड्रन, ऐसा हो जाएगा। इज एम आर वी4 विल चेंज इनटू इज एम आर बीइंग वी3, सॉरी वी3 में चेंज हो जाएगा। सारे पैसिव वॉइस काय में चेंज होते हैं, वी3 में चेंज होते हैं। तो मेकिंग का क्या हो जाएगा, मेड, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे दिया है, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है, रीअरेंज, फिर से अरेंज करना है। ये गलत लिखा है तो इसको सही करो। क्या होगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये उसका सही सेंटेंस हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब वगैरह आ जाएंगी, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट साइड आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो आठवां, शी शट द डोर, इसको नेगेटिव में बदलना है, शी शट द डोर। अब शी के साथ शट्स नहीं लिखा है, मतलब यहाँ डज नहीं आएगा, तो शट लिखा है सी के साथ, इसका मतलब शट जो है वो शट शट शट, ये तीन फॉर्म में एक सा होता है, मतलब ये पास्ट टेंस है, क्योंकि पहला फॉर्म तो यहाँ उपयोग ही नहीं हो रहा है। अगर होता तो शी के साथ शट्स लगता,
तो शट का मतलब हो गया ये सेकंड फॉर्म है, मतलब यहाँ पे डिड से ये नेगेटिव बनेगा। शी, हमने पास्ट सिंपल का रूल देख लो, वहां पे सेकंड फॉर्म ये डिड है, तो डिड का उपयोग होता है टेंस में, आप देखोगे तो डिड का उपयोग होता है नेगेटिव बनाने में। शी डिड नॉट शट द डोर हो जाएगा, शी डिड नॉट शट द डोर। फिर से सुन लो क्यों होगा, इसको फिर से दोबारा सुन लेना आप इस वीडियो को। नौवा देखो, ही हैज़ टेकन टी, इसको क्या करना है नौवा, इंट्रोगेटिव में बदलना है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, तो प्रश्नवाचक में हमने बताए थे ही हैज़ टेकन टी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, तो हैज़ चला जाएगा पहले और क्या बन जाएगा, हैज़ ही टेकन टी, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हैज़ कहाँ चला जाएगा, पहले नंबर पे, हैज़ ही टेकन टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ही हैज़ टेकन टी, अच्छा हैज़ ही टेकन टी, हाँ ही हैज़ टेकन टी ऐसा, तो हैज़ ही टेकन टी इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। शी लिव्ड इन शिवपुरी, ये क्या है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है। फिर से वही शी लिव्ड इन शिवपुरी, तो इसका 10वें नंबर पे जब हम देखते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, इसको जो है, हाँ शी लिव्ड इन शिवपुरी, तो अब क्योंकि यहाँ पे शी लिव्ड दिया है, लिव्ड, अब हमने बताए थे कि डिड का उपयोग होगा या तो नेगेटिव में, शी लिव्ड मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब ये पास्ट सिंपल का टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस का ये वाक्य है। उसका रूल क्या होता है, डिड है V2, V2 दिया है यहाँ पर, लिव्ड मतलब डिड जो बच गया है डिड से बनेगा ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डिड क्या बनेगा, डिड शी लिव इन शिवपुरी, डिड शी लिव इन शिवपुरी ऐसा बनेगा, ठीक है। तो डिड का काम क्या होता है, या तो इंट्रोगेटिव बनाना या नेगेटिव सेंटेंस बनाना, तो यहाँ पर बना रहे हैं अपन इंट्रोगेटिव। शी सॉरी शी लिव्ड इन शिवपुरी का क्या हो जाएगा, क्योंकि लिव्ड है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वहाँ पे डिड कब से अपन प्रश्न बनाएंगे, डिड शी लिव इन शिवपुरी। अब आगे देखो 11वां, अनीता रीड द रामायण एवरी डे, चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है। अनीता रीड द रामायण एवरी डे, एवरी डे हर दिन, तो अनीता रीड्स नहीं लिखा है, अनीता रीड लिखा, मतलब ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब डिड से ये नेगेटिव बनेगा। अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे ऐसा हो जाएगा। ही टॉट इंग्लिश, चेंज सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है एसओरियस V1 डू डज, तो ही टॉट इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश, टॉट जो है वो उसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ही टीचेस इंग्लिश प्रेजेंट सिंपल में। अब यहाँ पे दिया 13वां नंबर पे, सो दैट यूज करना है, सो दैट 13वें नंबर पे, ही इज टू वीक टू गो स्कूल, तो ही इज सो वीक दैट दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल ऐसा हो जाएगा। ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल ऐसे लगाते हैं, ऐसे ही कैन नॉट ये लग जाएगा वहां पर, कैन नॉट। 14 वाला देखो, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, इसका क्या हो जाएगा, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ही इज टू ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ठीक है 14 वाला। अब 15 देखो, इसमें लगाना है हु, तो हु कहाँ लगता है, कंबाइन द सेंटेंस, हु कहाँ लगता है, व्यक्ति के साथ, द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हु हैज वॉन द प्राइज, तो क्या हो जाएगा, द बॉय, ये तो सीधे ही लिखा है, द बॉय हु हैज वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड, द बॉय यहाँ शुरू होगा,
द बॉय हु हैज वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, द बॉय हु हैज वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड, 15 हो गया। 16 देखो, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, फिर से वही हो गया, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो क्या बोलेंगे, द टी इज वेरी हॉट दैट he cannot drink, the tea is very hot that he cannot drink, he is not rich, he is not happy। combine the sentence using yet, yet लगाएंगे तो yet कैसे लगाएंगे, he is not rich yet happy, he is not rich yet happy, ऐसे, he is not rich yet happy। फिर दो, दो वाला कैसे करेंगे, इंडिया प्लेड वेल, इंडिया प्लेड वेल, और इंडिया कुड नॉट विन द मैच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो इंडिया प्लेड वेल, द इंडिया, दो इंडिया प्लेड वेल, शी को, देन देखो ऐसा हो जाएगा, इंडिया प्लेड वेल इट कुड नॉट विन द मैच, दो बस लगाना है पहले, दो इंडिया प्लेड वेल इंडिया कुड नॉट विन द मैच, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दो इंडिया प्लेड वेल इट कुड नॉट विन द मैच, ऐसा लिख सकते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड, अब देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, तो अपने को जब अनलेस को हटाना है और इफ को लगाना है, तो ये इफ जब लगेगा तो ये नॉट जो है हट जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास हो जाएगा। इफ ये अनलेस वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, या इफ वाले सेंटेंस में अगर नॉट नहीं है तो लगाना है, और है तो हटाना है। तो जैसे ये देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, तो क्या हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास हो जाएगा। ठीक है, वॉन्ट है, नॉट लगा है, वॉन्ट मतलब विल नॉट, तो नॉट लगा है तो उसको हटाना है, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अच्छे से सुन लो, अनलेस वाले सेंटेंस में या इफ वाले सेंटेंस में इफ दिया हो या अनलेस दिया हो, अगर वहां पर नॉट लगा है तो उसको हटाना है, नॉर्मल बना देना है, और नहीं लगा है तो लगा देना है। तो यहाँ पे तो लगा है, यहाँ पे क्या लिखा है, वॉन्ट मतलब विल नॉट, तो इसको हटा देते अपन, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, करेक्ट हो गया अपना आंसर। आगे देखना बताता हूँ, और ये तो और वाला आ गया, वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जाम, और बीच में लग जाएगा, बिकॉज ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, बिकॉज बीच में लग जाएगा। अब फिर ये अनलेस वाला आ गया, देखो, इफ यू डोंट, ये देखो क्या लिखा है, इफ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तो वॉन्ट हट जाएगा, तो अनलेस सब हट जाएंगे, अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू विल लर्न योर लेसन। ठीक है, अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू विल लर्न योर लेसन, ऐसा हो जाएगा। अनलेस का मतलब ही उल्टा होता है, इसलिए आप नॉट की जगह नॉर्मल कर देना, अनलेस लगाओगे तो नॉट की जगह नॉर्मल कर देना, और नहीं लगा है नॉट तो नॉट लगा देना। इफ़ यू, देख फिर से सुन लो, इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली, तो यहाँ पे नॉट कहाँ आया, वांट में, तो वांट को हमको नॉर्मल कर देना है, और ये डोंट को भी नॉर्मल कर देना है, तो इफ क्या हो जाएगा, अनलेस यू, डोंट हट जाएगा, अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू विल लर्न योर लेसन, ये हो गया करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, बिकॉज लगाना है, एज इट वॉज सैटरडे देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज सैटरडे देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल।
ऐसा भी हो सकता है देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल बिकॉज इट वॉज सैटरडे, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सैटरडे है। अब यहाँ पर है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल याद करो, विल शैल वी फोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शैल गोइंग फॉर पिकनिक दिस ईयर, वी फोर हो जाएगा गो का गोइंग। यहाँ पे फिर दिया पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है 20 पेज, क्वेश्चन नंबर 25, बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर, तो रीराइट द सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस में रूल क्या होता है, वॉज वर वी फोर, तो इसको वॉज वर वी फोर कर दो, बर्ड्स है बहुत सारे हैं तो वर, माइग्रेट तो माइग्रेटिंग, तो बर्ड्स वर माइग्रेटिंग इन विंटर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, जिम विल टेक कॉफी, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव, V3, टेंस चार्ट सामने रखना, जब ऐसे देखो तो रोक देना वीडियो को फिर देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें क्या होता है हैज और हैव V3, तो क्या हो जाएगा विल हट जाएगा, टेक का 3 फॉर्म क्या हो जाएगा, टेक टुक टेकन, और विल की जगह आ जाएगा जिम है इसलिए हैज आ जाएगा, जिम बहुत सारे लोग रहते तो हैव आ जाता, तो जिम हैज टेकन कॉफी। 27 वाला देखो, रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज मतलब हु लगाना है यहाँ पर क्योंकि बॉय की बात हो रही है या कजिन की, तो द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज वॉन द रेस, द बॉय हु इज माई कजिन वॉन द रेस, ऐसा, या दूसरे नंबर पहला दूसरा वाक्य लिखो, द बॉय हैज वॉन द रेस, द बॉय हु हैज वॉन द रेस इज माई कजिन, ऐसा हो जाएगा। द बॉय, सेकेंड वाला वाक्य देखो 27वां, उसमें दूसरा वाला वाक्य देखो, द बॉय हु हैज वॉन द रेस, द बॉय हु हैज वॉन द रेस इज माई कजिन, द बॉय हु हैज वॉन द रेस इज माई कजिन। फिर से देखो अनलेस वाला आ गया 28 वाला, 28वां, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अब यहाँ पे नॉट नहीं लगा है अपने को लगा देना है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल, ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल, अपने को नॉट लगा देना है, लगा रहता तो मिटा देते, और मिटा नहीं है तो लगा देना है, बस यही अंतर है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल। अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, अब सो दैट लगाना है, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, है ना, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। अब इसको फिर से प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है, 30 वाला सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और है V3, दे आर सेलिंग देयर हाउस, तो सेलिंग का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म सोल्ड, दे के साथ क्या हो जाएगा हैव, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ठीक है, बहुत सारे हैं। आगे देखते हैं, शी स्पीक्स द ट्रुथ, अभी हमने बात की थी शी, क्योंकि इसको नेगेटिव बनाना है, चेंज इनटू नेगेटिव, तो स्पीक्स में एस लगा है, तो क्योंकि ये वर्ब में एस लगा रहेगा तो काय से बनेगा इसका नेगेटिव, डज से, तो शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, ये करेक्ट हो जाएगा। 32 वाला देखो, इसमें चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है रूल याद करो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हैड बीन V4, हैड बीन V4, तो अभी हमने ये किए थे, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, तो हैव बीन, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा हैड, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। फिर ये क्या है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, 33 वाला देखो, ही इज़ टू इल टू गो स्कूल, तो कैसे हो जाएगा, ही इज़ सो इल दैट
he cannot go to school. He is so ill that he cannot go to school. 34 वाला देखो who लगाना है अब इसमें. The tall man is a doctor. The tall man is talking to my father. ये अभी हमने करे थे. तो सेकंड वाला पार्ट उठाएंगे. The tall man who is talking to my father is a doctor. सेकंड वाला सेंटेंस उठाएंगे पहले. The tall man who is talking to my father is a doctor. ठीक है, चाहे तो लिख लेना, उसके बाद समझना. 35 वाला देखो, ये सो लगेगा यहाँ पे, तो सो लगाना है. तो क्या आएगा? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. सेकेंड वाला पार्ट पहले. आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल सो आई एम इल. नहीं, ऐसा नहीं होगा. पहला वाला पार्ट, आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. अगर बिकॉज लगाना रहता तो पहले सेकेंड पार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई एम इल. पर अगर सो लगाना है तो पहला वाला पार्ट पहले, आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. मतलब मैं बीमार हूँ तो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ. और अगर वैसा बिकॉज लगाते तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई एम इल. मैं स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि मैं बीमार हूँ. तो यहाँ पे होगा आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. सो मतलब तो. ही टीचेस हिंदी. अभी पैसिव वॉइस में भी हमने करे थे. तो हिंदी टीचेस का क्या हो जाएगा? टीचेस मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो कायम बदलेंगे इज एम आर वी 3 में. तो हिंदी सब्जेक्ट भी बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट है हिंदी, बनेगा सब्जेक्ट. तो हिंदी इज टॉट बाय हिम. हिंदी इज टॉट बाय हिम. और ये चिल्ड्रन आर मेकिंग, ये भी हमने कर लिए हैं, तो इसको बार बार नहीं करता हूँ. ये सारे हम लोगों ने कर चुके हैं. ठीक है, इसमें ठीक है. बस ये वाला देखो 49, हिंदी इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट एज इंग्लिश. तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री लगानी है. कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? हिंदी इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट एज इंग्लिश. तो हिंदी इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट एज इंग्लिश. तो इंग्लिश इज़ कंपैरेटिव करना है. तो इंग्लिश इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन हिंदी. इंग्लिश इज़ मोर डिफ़िकल्ट. डिफ़िकल्ट के साथ डिफ़िकल्ट क्या है? एडजेक्टिव है. तो डिफ़िकल्ट जो है वो डिफ़िकल्ट 2 सिलेबल वर्ड है. तो इसको जो है कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो मोर डिफ़िकल्ट लिखेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में लिखेंगे तो मोस्ट डिफ़िकल्ट लिखेंगे. डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट. तो अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग कर रहे हैं तो मोर डिफ़िकल्ट का उपयोग करेंगे. तो क्या लिखेंगे? इंग्लिश इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन हिंदी. ठीक है, तो ये ही टॉट इंग्लिश ये भी हमने कर लिए हैं. यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है, और दूसरे वीडियो भी मैं ग्रामर के बनाऊँगा, उसको अपने को देखना है. चलो, थैंक यू.